के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और अब फिक्र देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की। आज वो दिन है जब कोरोना संक्रमण की वजह से ठीक 1 साल पहले देश में पहली पाबंदी की शुरुआत हुई थी। आज 22 मार्च है और पिछले साल 22 मार्च को ही जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तब और अब के हालात की बात करें तो तब सिर्फ 396 केस थे जब देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, और आज 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तब जो जनता कर्फ्यू लगा था वो लॉकडाउन की रिहर्सल की तरह था। तब इस वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, न ठीक तौर पर इसके फैलने के कारणों का पता था, न ही इसकी किसी दवा या वैक्सीन का कोई नामो निशान था। जब जनता कर्फ्यू लगा था तो बस एक बात का पता था कि इस वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क पहनकर और हाथ सैनिटाइज या बार बार साबुन से अच्छी तरह धोकर बचा जा सकता है। और उस दिन लोगों ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाकर ये बता भी दिया था कि हिंदुस्तान एहतियात के साथ कोरोना से जंग के लिए तैयार है, और वैसा हुआ भी। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉक हुआ। इस दौरान लोगों ने SMS फॉर्मूला यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को अपनाए रखा और कोरोना को पस्त कर दिया। लेकिन अब लापरवाही बढ़ती जाने लगी है, जिसका नतीजा है कि देश में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच जा रहा है। रविवार यानी 21 मार्च को कोरोना के डेली केसेस का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया और बीते 131 दिन मतलब करीब 4.25 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले 47,000 के पार आंकड़ा पिछले साल 11 नवंबर को छुआ था। बाईस मार्च 2020 ठीक 1 साल पहले लोगों को जागरूक करने के लिए देश में जनता कर्फ्यू लगा था। एक दिन देश बंद रहा था और शाम को ताली थाली बजाकर हर हिंदुस्तानी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने समर्थन का ऐलान किया। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन का लंबा दौर भी देश ने देखा, जिससे कोरोना को काबू करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि लोगों ने इसका पालन किया था। सावधानी के कई सबक और तरीके सीखे थे जिनसे कोरोना संक्रमण की कड़ी को कमज़ोर किया जा सका था। लेकिन अब लापरवाही बरतकर कमज़ोर पड़ चुके कोरोना को फिर से मजबूत बना दिया गया है। 1 साल पहले जो 3 सबसे अहम सबक मिले थे वो अब लोग भूलने लगे हैं। एक है सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी, जिसे अब लोग ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। दूसरा मास्क, जिसने कोरोना के खिलाफ एक कवच का काम किया, वो भी अब लोगों को बोझ लगने लगा है। और तीसरा है सैनिटाइज़र, जिसका इस्तेमाल करने से लोग कतरा रहे हैं। हमने गलतफहमी ये पाल ली है कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, केसेस कम हो रहे थे, इसलिए अब कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। एक इलाके में अगर थोड़े से कोविड के केसेस आ जाएं, लेकिन अगर इलाके के लोगों ने प्रिकॉशन लिया हुआ है, मास्क पहना हुआ है, तो उन थोड़े से केसेस को बड़ा नंबर होने में उसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक भी केस एक इलाके में है और अगर इलाके के लोगों ने लापरवाही की हुई है तो वो एक केस भी जो है 50 केस में 100 केस में परिवर्तित हो सकता है। इस बीच इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। फिर क्या था, हमारे और आपके बीच मौजूद लापरवाह लोग और ज़्यादा लापरवाह हो गए। सावधानियों को ताक पर रखने और सबक भूलने का नतीजा है कि किलर कोरोना एक बार फिर डेंजरस स्पीड से देश में कहर बरपा रहा है। एक ओर डेली न्यू केस का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंचता जा रहा है, तो दूसरी ओर एक्टिव केस यानी वो संक्रमित जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम सावधानियां बरतते हुए हिंदुस्तान में 9 फरवरी तक एक्टिव केस की संख्या लगातार कम होती दिख रही थी। 1 जनवरी से 9 फरवरी तक लगातार कमी हो रही थी और करीब 44% की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद से एक्टिव केस में इजाफा देखने को मिला और 21 मार्च तक इसमें 139% की बढ़ोतरी हो गई। कोरोना की इस नई लहर को मजबूत करने में महाराष्ट्र में संक्रमण की आई दूसरी लहर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। देश में 21 मार्च तक कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,31,671 दर्ज की गई, जिनमें से 63% से ज़्यादा एक्टिव केस तो अकेले महाराष्ट्र में मौजूद हैं। नए केसों की बात करें तो 21 मार्च को महाराष्ट्र में 30,500 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए। ये महाराष्ट्र में कोरोना के डेली न्यू केस का रिकॉर्ड है। न तो पिछले साल और न इस साल अभी तक इतने केस सामने आए थे, जो पूरे देश में एक दिन में मिले कोरोना के नए मामलों का करीब 65% है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है,
लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही चेहरों पर मास्क का अता पता है। यही लापरवाही है जिसकी वजह से जाते जाते कोरोना ने फिर से अपना रास्ता बदल लिया। मुंबई के ऊपर एक बार फिर कोरोना के एपिसेंटर बनने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा नए केस आने का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। ऐसे में ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की, लेकिन बहुत से मुंबईकर लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू को 1 साल बीत चुके हैं और कोरोना का जो हाल आज से 1 साल पहले था, उसी स्थिति में कोरोना का हाल अभी भी बरकरार है। बीच में कोरोना पर ऐसा लग रहा था कि हमने मात दे दी है कोरोना को, लेकिन अब एक बार फिर से दूसरी जो लहर है वो अपना पैर पसारने लगी है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ये भीड़। अब देखिए ये तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि कोरोना बिल्कुल एक बार मुंबई जैसे माया नगरी में पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रोजाना 25,000 से ऊपर कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण के केस पुणे में सामने आए हैं। उसके बाद मुंबई, नासिक, ठाणे और औरंगाबाद ने एक बार फिर पिछले साल के पीक को मात दी। इस वक्त महाराष्ट्र के 10 जिलों में लॉकडाउन है। आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां फिर से लागू हैं, जो आगे और सख्त होने की आशंका बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र समेत इस वक्त देश के 10 राज्य चिंता का सबब और कोरोना के नए सेंटर बने हुए हैं। 21 मार्च को देश में जितने नए केस सामने आए, उनमें करीब 93% महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आए। हालात देश की राजधानी दिल्ली में भी तेजी से बिगड़ने की राह पर हैं, क्योंकि यहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग बोझ समझने लगे हैं। के लोगों में अभी भी कोरोना के प्रति सतर्कता नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम दिल्ली की दरियागंज मंडी में मौजूद हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ी जो हथियार हैं, मास्क और सामाजिक दूरी, वो नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ खुद जो दुकानदार हैं वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं। भीड़ मार्ग मंडी में नजर आ रही है। हालांकि अभी 10 बजे का वक्त है और इस वक्त मंडी में भीड़ कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मास्क के बिना तमाम लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। तेजी से नए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लगातार 2 दिन से तो कोरोना के मामले 800 से ज़्यादा आ रहे हैं। तेजी से बिगड़ते हालात को लेकर एक बड़ी मीटिंग भी हुई। बताया जा रहा है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में एक बड़ी पाबंदी पर विचार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगाई जा सकती है और इसको लेकर जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी हो सकता है। दिल्ली में विचार होने से पहले इस मुद्दे पर गुजरात में कठोर फैसला हो चुका है। गुजरात में बीते दिन कोरोना के 1580 रिकॉर्ड मामले सामने आए। ये लगातार दूसरा दिन था जब कोरोना के केस 1500 के पार रहे, जिसके बाद गुजरात सरकार ने इस बार राज्य में होली खेलने पर रोक लगा दी है। सिर्फ सीमित संख्या में होलिका दहन की इजाज़त होगी, रंग खेलने की नहीं। दरअसल जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, उसके लिए होली में जुटने वाली भीड़ सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। इसलिए पाबंदी शुरू हो गई है और अगर लोगों ने इसी तरह लापरवाही जारी रखी तो इन पाबंदियों को लॉकडाउन में बदलते देर